वेल हेलो, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, मैं कभी कभी सुबह जाता हूँ घर का सामान लेने शॉप पे। एंड शॉप के सामने ना एक गेस्ट हाउस है, ठीक है। गेस्ट हाउस में एक लड़का काम करता है 14 से 15 साल का। कभी कभी मैं जाता हूँ तो एक दो बार ही स्माइल पास हुई है और उसने मुझे नोटिस किया है एक दो बार। मेरे हाथ में कैमरा होता है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो एक दो दिन पहले मैं शॉप पे गया एंड वो नीचे ही था, कुछ काम वाम कर रहा था। एंड मैंने हाय हेलो करा उससे, पूछा आप कहाँ से हो, जो भी है जो भी। फिर उसने मुझसे पूछा भैया आप क्या करते हो। मैं बोला मैं वीडियोस बनाता हूँ। कह रहा आप अकेले रहते हो। मैं बोला हाँ मैं अकेले रहता हूँ। थोड़ी बातचीत करके मैं बस निकलने वाला था वहाँ से। उसने मुझसे पूछा कि भैया आप अकेले कैसे रहते हो। मैंने बोला अकेले कैसे रहते हो मतलब। कहता भैया मैं यहाँ पर हेल्पर हूँ, मैं भी अकेले रहता हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे घर की बहुत याद आती है। तो घर आके मैं बहुत सोचने लग गया इसके बारे में यार, कि मैं एक्चुअली में बहुत अकेला रहता हूँ। एंड द थिंग इज आई डोंट माइंड, आई लाइक बीइंग बाय माई सेल्फ, आई एम हैप्पी लाइक दिस। एम आई वियर्ड, एम आई अ लोनर, मे बी, बट मेरे को लोनलीनेस जैसा फील नहीं होता अब। हाँ एवरी वंस इन अ ब्लू मून मुझे लगता है कि यार कोई साथ में होना चाहिए, थोड़ा टाइम पास के लिए या थोड़ी बातें के लिए, मजे करने के लिए। तो इसका आंसर मुझे तो पता था, मैं आपको बताता हूँ। मैं अकेला जरूर रह रहा हूँ यहाँ पर, बट मैं लोनली नहीं फील करता, क्योंकि सॉलिट्यूड में रहने में और लोनलीनेस में रहने में बहुत फर्क है। मैं अकेला ज्यादा फील करता हूँ लोगों के साथ, मतलब सबके साथ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले, गॉसिप करने वाले, जिनका कोई गोल नहीं होता, पर्पस नहीं होता, या आलतू फालतू की बातें करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं। इन लोगों से तो मैं कोसों दूर हूँ। मैं अकेला ही खुश हूँ अगर ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करने को मिले तो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सॉलिट्यूड में रहना, अकेले रहना एक चॉइस है। ये एक अपॉर्चुनिटी जैसे समझ लो कि यार तुम्हें टाइम मिल रहा है अपने आप को समझने का, अपने आप को जानने का, पहचानने का। लाइफ के इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जहां मुझे नहीं इतना अकेला लगता, अकेले रहकर बहुत घिसाई है मैंने। आई गॉट टू दिस पॉइंट बिकॉज नो वन अंडरस्टूड मी, नॉट माई पेरेंट्स, नॉट माई फैमिली, नॉट माई फ्रेंड्स। सो आई वॉज एक्चुअली फोर्स्ड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। ठीक है ना, जब दुनिया तुम्हें नहीं समझ पाती ना, तो तुम्हें आंसर्स अपने अंदर ढूंढने पड़ते हैं, खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है। ये हर रात की खामोशी, द साइलेंस, जो तुमसे क्वेश्चन पूछता रहता है, प्रश्न पूछता रहता है, जिसका तुम्हारे पास कोई आंसर ही नहीं है। लोगों के पास आंसर नहीं है, तो जाए तो कहाँ जाए, ऐसी हालत हो गई थी। तुम क्या ही कर सकते हो, थक जाते हो भाई, फिर यू स्टार्ट टू लुक फॉर द आंसर्स। यू हैव टू, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू इट। तो फिर मैंने थोड़ी वीडियोस देखना शुरू करी, किताबें पढ़ना शुरू करी, अपने आप को जानने की कोशिश किया कि क्या है, कौन हूँ मैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। किताबें और वीडियोस भी यही कह रही थी कि अपने अंदर झांको, देखो, अपने अंदर ही आपको सारे जवाब मिलेंगे। आई वाज लाइक कैसे मिलेंगे भाई, कैसे मिलेंगे। तो फिर करी कोशिश, बैठा अपने साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, कैसा फील कर रहा हूँ, जर्नल करना शुरू किया, मेडिटेट करना शुरू किया, और किताबें पढ़ी और आंसर्स ढूंढने की कोशिश करी। आंसर्स तो मिल रहे थे, लेकिन मैं ही डिनाइल में जाने लग गया। आई वाज लाइक मैं ही गलत होऊंगा, शायद जो मैं फील कर रहा हूँ वो इनवैलिड है, कोई और ऐसा फील ही नहीं करता, मैं अलग ही पागल हूँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि यार दिस इज ट्राइंग टू टीच मी समथिंग। द लोनलीनेस, द पेन, whatever I'm going through, this is trying to teach me something. Otherwise, what else? This is the conclusion I came up with. कि भाई ये हमें कुछ सिखाने की ही कोशिश कर रहा होगा. And I was right. The pain that you go through in life is your teacher. Your loneliness is your healer. जितना हम इससे भागते रहेंगे, ये डबल स्पीड में हमारे पीछे आएगी और डबल साइज में आएगी हर बारी। फिर एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि भाई ये मेरे पीछे ही आती रहेगी। लेट मी जस्ट फेस दिस हेड ऑन। पूछ लेता हूँ, जान लेता हूँ इससे कि भाई क्या दिक्कत क्या है, भाई बताओ। आई वॉज लाइक ब्रो, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे एनी मोर. You teach me whatever you want to teach me and get out of here. I kept on asking, what are you trying to teach me? क्या सिखाना चाहते हो आप मुझे? And what I learned from it, bro, it changed me. How I look at life is very different now. तब मुझे समझ आया कि ये जो loneliness है जिससे हम इतना डरते हैं, भागते हैं, it's not a curse, it's a blessing in disguise. ये सिर्फ इतना चाहती है कि हम अपने आप से बात करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने इमोशंस को प्रोसेस करें. That's it. And then you realize something that all the wise people say, that all great and precious things are lonely. And if you meet a loner, no matter what they tell you, it's not because they enjoy solitude, it's because they have tried to blend into this world and people continue to disappoint them. So they seek a shelter under their own shadows. So sometimes it's better to be alone than feeling lonely in a crowded room. ये मेरा मोटो बन गया लाइफ का. मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं पूरा पूरा दिन रोता था, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट लॉन्ग अगो. बिकॉज मुझे लगता था दैट आई डोंट मैटर टू एनी वन. कोई मेरी परवाह नहीं करता. नोबडी केयर्स इफ आई एम देयर इन देयर लाइफ और नॉट. और उसी एक रात में जब मैं अपनी बैल्कनी में बैठा हुआ था, एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई. मुझे एक्चुअली में किसी और की जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, टू अंडरस्टैंड हु आई एम. आई एम मोर देन इनफ फॉर माई सेल्फ. एंड दिस फीलिंग ब्रो, आई किड यू नॉट, इट फ्रीड मी. आई वॉज नॉट द सेम पर्सन आफ्टर दैट नाइट. माई परस्पेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ शिफ्टेड. उसके बाद भाई मैंने किसी पे भी इमोशनली रिलाई नहीं करा अपने अलावा. सो अब इतना लोनली फील नहीं होता, बिकॉज आई अप्रिशिएट माई कंपनी लाइक मोर देन अदर पीपल, टू बी ऑनेस्ट. एंड व्हेन द राइट पीपल विल कम, आई विल ग्लैडली वेलकम देम. राइट पीपल इन द सेंस हु आर, जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, जो दूसरों को अपलिफ्ट करना जानते हैं, इंस्पायर करना जानते हैं. एंड आई वुड लव टू डू द सेम फॉर दोज पीपल. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप अपने आप को इस पॉइंट पे लेके आके खड़ा कर देते हो ना, देन दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, कुछ भी सोचते रहें, योर मेंटल विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड. ट्रस्ट मी ऑन दिस.
आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या लोग यू वॉन्ट इट वोंट मैटर टू यू, इट डजंट अफेक्ट यू मेंटली एनी मोर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू फील लोनली, देन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये फेज बहुत टेम्पररी है। या इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई खराबी है या कोई केमिकल लोचा हो गया आपके साथ, बट आई अंडरस्टैंड कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। बहुत नेचुरल है ये थॉट्स आना दिमाग में इस टाइम पे। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, नथिंग। आई नो कि आप ये सुनना चाहते थे किसी के मुंह से, सो लेट मी टेल यू दिस भाई, यू आर नॉट अलोन। जब तक आप अपने साथ हो, यू कैन नेवर बी अलोन। बी ग्रेटफुल फॉर दिस फेज ऑफ लाइफ। ये बहुत लकी लोगों को मिलता है ऐसा टाइम, जो अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं अपने आप को जानने में, अपने आप को पहचानने में। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, यू आर वन ऑफ द लकी वंस। यूज दिस टाइम वाइजली। अपने आप को समझो, अपने इमोशंस को समझो कि उनको कैसे प्रोसेस करना है, ताकि आपको ये फ्यूचर में जाके और परेशान ना करें। अपने गोल्स को लिखो, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, हर्ट करती हैं, उसको फेस करो हेड ऑन, एड्रेस करो उस चीज़ को। पूछो अपने आप से कि भाई क्या चाहते हो, किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो, किस तरीके के लोग चाहते हो अपने आसपास। और जब आप ये सब फेस करोगे और बहादुरी से निकलोगे इस फेस से, तब आपको समझ आएगा कि अकेले रहने में और लोनली होने में बहुत फर्क है। मैं अकेला जरूर हूँ आज, लेकिन मैं लोनली फील नहीं करता। मे बी आई हैव फाउंड दैट कंटेंटमेंट इन माई सेल्फ, जो आपको दूसरा या तीसरा बंदा नहीं दे सकता। दिस इज समथिंग दैट नो वन कैन गिव इट टू यू, बट ओनली यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ। दिस फीलिंग इज समथिंग दैट यू कैन नॉट फाइंड इन अदर पीपल और यू कैन नॉट फाइंड इन एक्सटर्नल थिंग्स। ओनली यू कैन गिव दिस टू योर सेल्फ। But this also doesn't mean that I don't like spending time with people. I love gatherings. I love hanging out with people. Trust me on this. But उन लोगों के साथ जिनकी एनर्जी बहुत बढ़िया है, जिनकी वाइब बहुत बढ़िया है, and they have like good shit to talk about. That's what I like. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले रहना मतलब अकेले रहना होता है. You are a human being. It's in your nature to communicate, to socialize. But अगर ऐसे लोग आसपास नहीं है, नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, then I'd rather be alone by myself. अपने अंदर पीस ढूंढो and nobody will be able to break you. डरो मत, न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। एक नई शुरुआत करके देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एंड कमेंट्स में मुझे बताओ कि कैसी लगी वीडियो। आज क्रिसमस है, तो मेरी क्रिसमस टू यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।